वेंचर कैपिटल फंड मिलने से पहले हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से हम इंजीनियर्स हायर करना चाहते थे जो हमारी वेबसाइट को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें और हमारी टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकें, जिससे हमें स्केलेबिलिटी में आसानी हो। तो फ़ंड रेज़ करने के बाद, वेंचर कैपिटल फ़ंड रेज़ करने के बाद हमें इस काम में बड़ी आसानी हुई। हमने इंजीनियर्स हायर किए हैं, अपनी टीम को इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से हमें 5x ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले में। वीसी एक ऐसा फंड है या एक ऐसा इदारा है जो डिफरेंट स्टार्टअप्स को या बिजनेसेस को फंडिंग करता है। ठीक है, इस फंडिंग के एवज वो उनकी कोई इक्विटी ले लेता है। जारी बात, दुनिया में कोई फ्री मील नहीं है। ये पैसा आमतौर पे किसी एक बंदे का नहीं होता, अगर होता तो वो सेठ होता। ये पैसा डिफरेंट कंपनीज या उमरान ने इकट्ठा रखा हुआ होता है किसी एक वीसी फर्म के पास। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो 10 करोड़ कहीं से आया है, 5 करोड़ कहीं से आया है, 50 करोड़ कहीं से आया है, वो आपने पूल इकट्ठा किया हुआ है। अब आप एज अ वीसी फर्म रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिनका पोर्टफोलियो आप होल्ड कर रहे हैं, और वो बैंक्स भी हो सकते हैं, उनको आप एक सर्टेन प्रॉफिट दें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उस प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए आप अपने इस पैसे की इन्वेस्टमेंट अपनी फहम के मुताबिक रेलेवेंट स्टार्टअप्स में लगाते हैं। हेलो मामास, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों को ग्रूम करना कितना मुश्किल टास्क है। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक ग्रूमिंग सेट। 2020 में जो हमने फंड्स रेज़ किए हैं उसमें हमने $250,000 रेज़ किए हैं दुबई और सिंगापुर की कंपनी से, और हमने उसके अगेंस्ट उनको 10% एक्विटी उनको ओनरशिप दी है। तो उसके लिए हमने अपने इन्वेस्टर्स की एक पिच डेक बनाई और उसमें उनको बताया कि हमारा ये विज़न है और हमारी ये टीम है और हम इतने ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और अगर हमें इतने पैसे मिल जाएँ तो हम इस कंपनी को यहाँ से अगले 1 साल 2 साल में 5 सालों में हम यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो ये उनका इंटरेस्ट होता है जिसकी बेसिस के ऊपर हम पैसे रेज़ करते हैं। अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको अपने स्टार्टअप की सर्टेन फाइनेंशियल्स तैयार करने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप क्लेम करें कि मेरा इतने नंबर्स हैं, उसके थर्ड पार्टी प्रूफ्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स है, कुछ और है। उन तैयारी की बेसिस पे आप अपनी स्टार्टअप की एक वैल्यूएशन या लागत निकालते हैं, और फिर उस लागत के ऊपर और आपके फ्यूचर प्लान के ऊपर आपकी डिस्कशंस शुरू होती हैं वीसीज़ के साथ, जो कि पहले ही अच्छे स्टार्टअप्स के लुकआउट में होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का इन्वेस्टर चाहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहते हैं तो उसके पीछे कोई सोच होनी चाहिए कि मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर इसलिए चाहता हूँ कि इस इंटरनेशनल वीसी का किसी और मुल्क में सिमिलर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं, या इस वीसी से मुझे किसी और मार्केट में पाकिस्तान से बाहर लॉन्च करने में हेल्प मिलेगी। बड़े केयरफुली इस चीज़ को चूज करना पड़ता है कि आप किन इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपने उनके साथ लाइफ टाइम उनके साथ चलना है और वो आपके बिज़नेस में हमेशा के लिए पार्टनर बन जाते हैं, और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी एक स्टेज के ऊपर जाके अपने शेयर्स को दूसरे लोगों को सेल आउट कर सकते हैं हायर प्राइस के ऊपर। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है।